आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एल&टी द्वारा डेवलप किए जाने वाले एक नेक्स्ट जनरेशन एंटी सबमरीन सिस्टम के बारे में। इस समय भारतीय नौसेना के शिप्स में RBU-6000 एंटी सबमरीन रॉकेट का प्रयोग किया जाता है। RBU-6000 बेसिकली एक सोवियत एरा का सिस्टम है जिसको स्मर्च मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को मॉडिफाई करके बनाया गया था। अगर RBU-6000 की बात की जाए तो इसमें दो अलग अलग तरीके के प्रोजेक्टाइल्स का प्रयोग किया जाता है, RGB-60 प्रोजेक्टाइल और 90R प्रोजेक्टाइल। ये दोनों ही प्रोजेक्टाइल अलग अलग तरीके के रोल्स में यूज किए जाते हैं। हालांकि इनका बेसिक रोल एंटी सबमरीन रोल है, लेकिन इनको एंटी टॉर्पीडो और एंटी पर्सनल रोल में भी यूज किया जा सकता है। वैसे ये प्रोजेक्टाइल पानी के अंदर 1 किलोमीटर तक जा सकते हैं, लेकिन इनकी ओवरऑल रेंज 5.5 यानी कि 5.5 किलोमीटर के आसपास की ही है। अगर इन सिस्टम्स के दूसरे एडवांटेजेस की बात की जाए तो एक टिपिकल RBU-6000 72 या 96 राउंड की मैगजीन रखता है। इनका रिएक्शन टाइम 15 सेकेंड्स का है और ये सिस्टम पानी के अंदर एक्टिव गाइडेंस लेने में सक्षम है, यानी कि शिप का सोनार इनको सबमरीन की तरफ गाइड कर सकता है। कुछ समय पहले DRDO की लैब आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट यानी कि ARDE ने एक नया सिस्टम डिजाइन किया था और इस सिस्टम का नाम था एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट। ये एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट 8900 मीटर तक की रेंज अचीव करने में सक्षम है, यानी कि ये लगभग 9 किलोमीटर की रेंज रखता है। इनिशियल प्लान के हिसाब से ये एंटी सबमरीन रॉकेट एक्जिस्टिंग RBU-6000 रॉकेट लॉन्चर से फायर किया जाना था और इसके पीछे कारण था कि भारतीय नौसेना को अपने शिप्स को मॉडिफाई करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी और एग्जिस्टिंग सिस्टम्स के साथ में ये एक्सटेंडेड रेंज सिस्टम फायर किया जा सकेगा। हालांकि RBU-6000 के साथ में जो सबसे बड़ी परेशानी है वो इस पूरे सिस्टम की साइज। नॉर्मली हम लोगों को शिप के ऊपर जितना RBU-6000 दिखता है वो बेसिकली टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जी हाँ, एक्चुअल सेंस में टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर पूरा सिस्टम देख सकते हैं और ये सिस्टम शिप के अंदर काफी गहराई तक जाता है। इंडियन नेवी के एक टिपिकल शिप में ऐसे दो सिस्टम्स होते हैं, यानी कि ये सिस्टम शिप के ऊपर काफी बड़ी जगह ऑक्यूपाई करते हैं। इनफैक्ट रशियन नेवी ने भी अपने नए शिप्स के ऊपर RBU फैमिली के एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स को लगाना बंद कर दिया है और वो लोग पैकेट NK नाम के एक डिफरेंट सिस्टम को यूज करना शुरू कर चुके हैं। हालांकि पैकेट NK एक डुअल मोड टॉर्पीडो है जिसको एंटी सबमरीन और एंटी टॉर्पीडो रोल में यूज किया जा सकता है। यह सिस्टम लगभग 18 किलोमीटर की रेंज रखता है और टॉर्पीडो होने के कारण मल्टीपल फायर्स की आवश्यकता नहीं होती है। ADE और L&T मिलकर जिस सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं वो बेसिकली एंटी सबमरीन रॉकेट ही होगा और इस सिस्टम को बनाने के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स यूज किए जाएंगे उसमें एक डिफरेंट लॉन्चर का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अगर प्रोजेक्टाइल की बात की जाए तो ये प्रोजेक्टाइल एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट जिसको ADE ने डेवलप किया है उसी को यूज करके बनाया जाएगा। हालांकि इस समय ये चीज क्लियर नहीं है कि क्या ये प्रोजेक्टाइल एज सच यूज किया जाएगा या इसमें भी मॉडिफिकेशन किया जाएगा। लेकिन अगर लॉन्चर की बात की जाए तो वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। अगर DRDO और L&T के बीच में चल रहे अभी के प्रोसेस की बात की जाए तो DRDO L&T को एक पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का लॉन्चर प्रोवाइड करने वाला है। इस लॉन्चर का प्रयोग करते हुए L&T इस नेक्स्ट जनरेशन एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट को फायर करेगी। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि जो एक्चुअल सिस्टम निकलकर सामने आएगा वो कैसा दिखेगा। इस सिस्टम के डिजाइन को लेकर कोई भी स्पेकुलेशन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर करना सही नहीं होगा और जो इन्फॉर्मेशन इस समय अवेलेबल है उसके बेसिस पर वैसे भी स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा वेग होगा। इस वजह से मेरे हिसाब से हम लोगों को अभी थोड़ा और वेट करना चाहिए। हम लोग आपके लिए इस सिस्टम को मॉनिटर करते रहेंगे और जैसे ही कुछ और इन्फॉर्मेशन इस सिस्टम को लेकर निकल कर बाहर आती है तो हम लोग फिर से इस सिस्टम को लेकर एक वीडियो करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।